झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है, भाजपा, 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 और दमदार तरीके से आवत है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। पिछले 5 साल यहां की कांग्रेस सरकार ने आपके भले का हर काम रोका है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। जब छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार यहां से जाएगी, जब छत्तीसगढ़ का विकास करने वाली भाजपा सरकार यहां आएगी, तब छत्तीसगढ़ विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसका छत्तीसगढ़ हकदार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गरीब को घर देने वाली जो योजना है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है, हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और पक्का घर हो। कच्चे आवास में सबसे अधिक जो आबादी रहती है वो हम जैसे ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवारों की है। इसलिए जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना, मैंने तय किया कि देश में अब कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर, कच्चे घर में जिंदगी नहीं गुजारेगा। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने देश में 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 4 करोड़। कितने घर? कितने घर? कितने घर? यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी जब तक भाजपा सरकार थी, एक काम बराबर चलता था। दिल्ली से जो हम तय करके बताते थे सब लागू होता था। और मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। यहां मैंने संगठन में काम किया है। यहां की कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां मैं गया नहीं, और इसलिए मैं यहां को भली भांति जानता था। तो मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बड़ा उमंग था। और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी। 10 लाख। जैसे ही
कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कट की संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है। उन्होंने तुरंत गरीबों के आवाज बनाने में उस काम में रुकावटें रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसके सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य, उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि ये पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना, मोदी की गारंटी कैसी होती है, पक्की होती है ना। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक अच्छी पक्की सड़कें बने, रेल से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत पैसे दे रही है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कों के लिए जितना पैसा दिया था, जब रिमोट वाली सरकार थी ना दिल्ली में, याद है ना, रिमोट वाली सरकार चलती थी, वो रिमोट वाली सरकार ने जितना पैसा दिया था, मेरे आने के बाद, मेरा सेवा काल शुरू होने के बाद, उससे 2 गुना पैसा हमने छत्तीसगढ़ को दिया, 2 गुना। लेकिन फिर भी यहां स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि हर घर जल, पानी पहुंचाने की योजना को भी ये रोक रहे हैं।